Hello everyone, I am Neha, your chemistry educator. Okay, today I will start one of the most important topic in chemistry, especially for class 10th. Okay, can you guess? Okay. आप सभी समोसे खाते होगे, आप सभी लोग मोमोज खाते होगे, छोले खाते होगे, बहुत सी स्पाइसी चीज़ें खाते होगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि अगर यही स्पाइसी चीज़ में एक चीज़ मिसिंग हो जाए तो आप उसे पसंद नहीं करोगे। ओके, तो जैसे आप बोल सकते हो अगर एक ऐसी चीज़ होती है समोसे में, अगर बाई चांस समोसे बनाने में वो अगर मैं उसे भूल जाऊं या फिर कोई भी बनाने वक्त उस चीज़ को भूल जाए तो आपका समोसा क्या होगा, फीका हो जाएगा, मोमोज फीका हो जाएगा। इनफैक्ट मोमोज की चटनी और आपकी समोसे की चटनी भी क्या हो जाएगी, फीकी हो जाएगी। छोले भी क्या होंगे, फीके पड़ जाएंगे। इनफैक्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि कोई भी चीज़ें जो स्पाइसेस चीज़ें होती है इसके बिना क्या होती हैं, फीकी रहेंगी। तो क्या आपने गेस किया है, आपने सही गेस किया कि वो क्या होता है, सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी स्पाइसेस चीज़ें होती है वो खाने में क्या होती है, फीकी हो जाती है अगर हम उसे भूल जाएंगे या सॉल्ट को ऐड ना करें तो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट। अच्छा, क्या आपको लगता होगा कि जो सॉल्ट होता है वो बस हमारे खाने में ही यूज़ होता है, मतलब वही चीज़ जो सॉल्ट हम खाने में यूज़ करते हैं बस उसी को अपनी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे? नो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो हम खाने के अलावा भी होते हैं, जैसे कि हमारे अराउंड बहुत सारे सॉल्ट पाए जाते हैं। जैसे मेडिसिन बनाने में भी सॉल्ट का यूज़ होता है, आपके फर्टिलाइज़र बनाने में भी सॉल्ट का यूज़ होता है। इनफैक्ट जो आप टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट में भी नमक होता है। आपने वो ऐड देखा होगा ना, आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो सही है, राइट, आपके टूथपेस्ट में एक्चुअल में नमक होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सॉल्ट। ठीक है ना, सॉल्ट को हम आज पढ़ेंगे किस किस टाइप्स के सॉल्ट होते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से सॉल्ट का यूज़ होता है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्ट। ओके, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट बहुत सारे मेथड से हम इसे प्रोसेस से हम इसे बना सकते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड मेटल को एसिड में कंबाइन करते हैं तो भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो हमने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बताए थे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही बहुत सारे सॉल्ट को पहचानेंगे। तो हमारा जो सॉल्ट है, सॉल्ट की डेफिनेशंस के थ्रू हम इसे समझते हैं। इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड। ये क्या होता है, जो सॉल्ट होता है हमारा, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड होता है। इसका लिख सकते हो, इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड ओके, इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड। The neutralization reactions okay between an acid and a base। ओके, अब देखिए सॉल्ट को पहचानने के लिए आप क्या क्या समझोगे कि जो सॉल्ट होता है, पहले हमने क्या कहा कि जो सॉल्ट होता है वो आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है, हमारा आयनिक कंपाउंड है। जैसे हमने यहाँ लिखा है इट इज़ ओके, इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा, इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। कहने का मतलब जो हमारा सॉल्ट होता है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। ये कैसे है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो आयंस को मतलब एक्सचेंज करने पे फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो हमारा जो सॉल्ट भी होता है वो भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है। एंड ये किसके थ्रू फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब इनके टाइप्स देखते हैं। देखो, टाइप्स में हम देखेंगे जो हमारे सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट हमारा एसिडिक सॉल्ट भी होता है, बेसिक सॉल्ट भी होता है एंड न्यूट्रल सॉल्ट भी होता है। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं। कौन कौन से हुए, एक हुआ एसिडिक सॉल्ट,
और एक आपका एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, और एक क्या होता है हमारा न्यूट्रल। ओके ये हमारे क्या होते हैं, 3 सॉल्ट होते हैं। अब लगता होगा कि जो हमारे एसिडिक सॉल्ट होते हैं या फिर हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है और बेसिक सॉल्ट होता है, इन सभी सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सभी सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एसिड और बेस। देखो एसिड मैंने पहले ही आपको बताया कि जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है वो एसिड और बेस को कंबाइन करने पे बनता है, तो हमें उससे पहले एसिड और बेस के बारे में तो जानना चाहिए। तो एसिड और बेस हमने पढ़ा हुआ है कि जो एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट होता है वो एसिड और बेस को कंबाइन करने पे बनता है। तो हमारे जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं तो इसमें एसिड और बेस तो कंबाइन होगा, इसमें भी एसिड बेस कंबाइन होगा, इसमें भी और इसमें भी, बट इसमें डिफरेंट क्या होगा तो देखिएगा। तो जो हमारा एसिडिक सॉल्ट होता है इसमें आपका जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस इसमें और आपका बेसिक सॉल्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ओके और इसमें क्या होता है आपका एसिडिक सॉल्ट में बेस कैसा होता है, तो बेस कैसा होता है आपका वीक बेस होता है। और बेसिक सॉल्ट में क्या क्या वीक होता है, एसिड वीक होता है। ओके देखिए एसिडिक सॉल्ट को में आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, और बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ओके अब न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में देखिएगा जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में आपका बोथ जो एसिड बेस होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या होता है, दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखो सॉल्ट फॉर्मेशन कैसा होगा, देखिएगा अब इसमें हम देख रहे हैं जब बेसिक, देखो आप नोटिस कर रहे हो जो बेसिक सॉल्ट था उसमें स्ट्रॉन्ग क्या था, बेस। देखो याद करने का तरीका, आप इसको कैसे कर सकते हो, बेसिक सॉल्ट में आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ओके, और एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके ओके अब जो हमारा सॉल्ट है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो सॉल्ट था जब भी एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एसिड और बेस को जानना पड़ेगा। हमने अभी देखा कि 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एक था बेसिक सॉल्ट, एक न्यूट्रल सॉल्ट और एक था आपका एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या था, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस था। बेसिक सॉल्ट में क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था और वीक एसिड था, ओके। और न्यूट्रल में क्या था, दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थे। और हमें यहाँ पे फिर पता करना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है और वीक बेस क्या होता है, और आपका स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है और वीक एसिड कौन सी होती है, ठीक है। तो आज हम पता करते हैं अभी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपका क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस होता क्या है, ठीक है ना, या फिर वीक, यहाँ लिख लेते हैं वीक एसिड या फिर बेस। ये चीज़ें होती क्या हैं, हम कैसे किसी एसिड को वीक बोल देते हैं, कैसे हम किसी बेस को वीक बोल देते हैं, या फिर कैसे स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं। देखो वीक या स्ट्रॉन्ग को कैसे पहचानते हैं, तो कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है, कोई भी आपका जो एसिड होता है या फिर बेस होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होता है, तो इसमें देखो स्ट्रॉन्ग तब कहते हैं जब इसका आयनाइजेशन कंप्लीट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कब होता है, जब उसका आयनाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होगा, कंप्लीट आयनाइजेशन। ये कैसा होगा, कंप्लीट आयनाइजेशन। इसमें क्या होता है आपका आयनाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ओके अब वीक में क्या होता है, पार्शियली, इसमें डिसोसिएशन क्या होता है या आयनाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा इनकम्प्लीट आयनाइजेशन।
ओके। अब देखिए ये क्या होता है, पार्शली, मतलब यहाँ ये क्या होता है, कंप्लीटली इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है। यहाँ पे जो आपका आयनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, पार्शली होता है। कैसा हो गया, पार्शली आयनाइजेशन। अब देखिए हम ओके अब देखिए हमारा एसिड क्या है, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर को, मतलब सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है जब एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं। और एसिड क्या होता है, H+ आयंस देता है एक्वा सोल्यूशन में, और बेस क्या होता है, OH आयंस देता है एक्वा सोल्यूशन में। ओके, तो अब देखिए हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस देखेंगे। तो यहाँ पे जो होता है देखिए वीक एसिड, या फिर हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब देखिए ओके, तो हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है। और हमारा क्या होगा, देखो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब देखो ये सभी होते क्या हैं, तो हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं जो आपको लर्न करने होंगे। देखिए जो हमारे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, वो सभी एसिड बेस को आज हम यहाँ बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, तो हमारे जो HCl होते हैं, जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, जो इसमें कौन कौन सा आएगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, होते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी कैसे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है ना। और आपका फिर वीक एसिड में क्या क्या आएंगे, आपका एसिटिक एसिड, ओके ये होता है। और आपका वो भी होता है ना कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ये भी ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ये सभी आपके कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है ना। और इसके और आपका होता है वो भी फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी होता है, ये भी हमारा कैसा होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे हो गए हमारे वीक एसिड। अब इसमें देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है हमारा जितने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सभी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये आपके कैसे हैं, ये सभी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। अब वीक बेस में देखिए, इसमें आएगा हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये भी आपके कैसे हैं, वीक बेस होते हैं। और एक और होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी कैसे हैं हमारे, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये सब बहुत सारे होते हैं, बट हम इन्हें वही कंसिडर किए हैं जो क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें देखिए हमने देखा क्या कि जितने भी, देखो इसको बहुत इजीली में आप लर्न कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं हमारी, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ठीक है। ये सभी जो भी हमारे एनसीईआरटी में यूज़ होता है। फिर उसके बाद है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है, एंड आपका लैक्टिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, हाँ वो भी सभी चीज़ें आपके क्या हैं, वीक एसिड है। फिर है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस में क्या आएगा हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ओके। और आपका कौन सा आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी कैसे हैं, वीक बेस हैं। हमने देखा है ना, जैसे जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता है, हमने इसको ये भी पढ़ा है ना, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं। ये कैसे एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होता है, मिनरल्स एसिड होते हैं, इनको हम कैसा बोलते हैं, सेंट्रिक मिनरल एसिड्स होते हैं ये, ओके। ये ऑर्गेनिक होते हैं और ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक, इनको आप इनऑर्गेनिक भी कह सकते हो,
ये कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। अब देखो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या कोई भी सॉल्ट कैसे एसिडिक सॉल्ट होगा, कैसे बेसिक सॉल्ट होगा, कैसे आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। ओके, कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। देखिए फिर से हम इसको ही देखेंगे, पहले एसिड बेसिक कंबाइन करेंगे तभी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, एसिड। अब देखो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है ये, एसिडिक सॉल्ट है ना। तो एसिडिक सॉल्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पे बताना आप लोग, यहाँ पे जो एसिड होगा और प्लस बेस होगा, फिर आपका क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एसिड होगा, यहाँ पे जो एसिड होगा वो कैसा होगा, यहाँ एसिडिक सॉल्ट है ना, तो यहाँ पे एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और बेस कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। हुआ ना इजी। देखो एसिड क्या है, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट हमें बनाना है, तो एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, और फिर आपका क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और आपके वीक एसिड और वीक बेस को देखा है। तो देखो एक आप अगर एग्जाम्पल लोगे एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, एक एग्जाम्पल बताइए। तो आपका ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, प्लस वीक बेस ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कैसा सॉल्ट बनेगा, बताइए कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। कैसा हो गया, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखो यहाँ कैसा सॉल्ट बनेगा, कौन सा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सॉल्ट कैसा है, अमोनियम सल्फेट कैसा है, एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। अब चलिए बेसिक सॉल्ट देखते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बेसिक सॉल्ट का। बेसिक सॉल्ट, अब फिर से देखो बेसिक सॉल्ट में भी एसिड बेस तो कंबाइन होगा ही ना, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बेसिक सॉल्ट देखेंगे, अब बताइए यहाँ पे कैसा एसिड होगा, यहाँ पे एसिड कैसा होगा, यहाँ पे जो एसिड होगा, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है ना, तो एसिड कैसा होगा, वीक होगा, और बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे कैसा सॉल्ट बनेगा, जब आपका एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो यहाँ कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। जब बेस स्ट्रॉन्ग तो बेसिक सॉल्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड तो एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखो, अब सीधे हम एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए, तो एक वीक एसिड ले लेते हैं। वीक एसिड में आप ले लो, वीक एसिड में हम ले लेते हैं आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी आपका क्या है, एक वीक एसिड है। तो आप ले लो H2CO3 प्लस बेस में हम क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कौन सा बेसिक सॉल्ट बनेगा, यहाँ बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। आप देखिए एक और आप अगर ले लो तो एसिटिक एसिड ले लूँ, CH3COOH प्लस यहाँ पे NaOH। तो यहाँ बताइए कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहाँ बनेगा CH3COONA प्लस H2O। इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम एसीटेट। ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। अब देखिए,
अब देखिए जो आपके एग्ज़ाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आपके क्या आता है, जो हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th है बोर्ड एग्ज़ाम। देखो हम ये जितनी भी क्लासेस करा रहे हैं वो आप क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाओ। ओके, तो देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए क्या आता है कि आपको कोई भी सॉल्ट दे देता है, ठीक है ना, और सॉल्ट के बाद फॉर्म बोलेगा कि ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट, आप कैसे पहचानोगे? तो हुआ ना इजी। देखो जब आपको दे देगा अमोनियम क्लोराइड, दे देगा ना अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट होगा? अब सीधे दिमाग लगाओ, अमोनियम क्लोराइड कैसे बना है? ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस से मिलकर बना हुआ है, तो ये कैसा सॉल्ट होगा? अमोनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट होगा? एक एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट। अमोनियम सल्फेट कैसा सॉल्ट होगा? ये भी एसिडिक सॉल्ट होगा। और बेसिक सॉल्ट क्या होगा? आपका सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट, ये सभी कैसे सॉल्ट होंगे? ये सभी आपके बेसिक सॉल्ट होंगे। हुआ ना क्लियर? बहुत ईजी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होगा? बोथ क्या आएंगे, इसमें भी क्या होगा? एसिड प्लस बेस, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो देखो एसिड इसमें कैसा होगा? इसमें एसिड भी क्या होगा? स्ट्रांग होगा, और बेस भी क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है, तब यहाँ पे कैसा सॉल्ट बन जाएगा? न्यूट्रल। कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। अब देखिए एसिड और बेस, अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लेते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्लस बेस NaOH ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो सोडियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। फिर आप ले लो H2SO4 प्लस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट कैसा सॉल्ट होगा? वो भी कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों को जब आपने कंबाइन किया तो आप क्या देख रहे हो? ये भी न्यूट्रल सॉल्ट होगा और सोडियम सल्फेट भी आपका कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। देखिए हमें क्या करना है, बस एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपको पहचानना है। हम कोई भी सॉल्ट को अच्छे से पहचान सकेंगे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। जैसे आपको पता करना है सोडियम, आपको एग्जाम में आ गया कि सोडियम सल्फेट कैसा सॉल्ट है, तो सीधे आप क्या करोगे? नीचे लिखिए H। बहुत इजी है पहचानना। अगर आपके एग्जाम में कोई भी आ गया सॉल्ट, जैसे सोडियम सल्फेट कौन सा सॉल्ट है, और एक और ले लेती हूँ जैसे सोडियम एसीटेट। ओके, अब कहेगा इसमें बताइए एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है? तो देखो आप कैसे पहचानोगे? तो इसके नीचे लिख लो H और इसके नीचे लिख लो OH आयंस। ठीक है, इसके नीचे भी H और इसके नीचे OH। ठीक है, अब देखो कैसा सॉल्ट बनेगा। सोडियम अगर इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बना लेगा? H2SO4, और यहाँ पे कैसा बन जाएगा? NaOH। तो ये देखो ये क्या है? बोथ क्या है? स्ट्रॉन्ग है। बोथ कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। अब इधर देखो ये आपका H है और OH। देखो इसको हम क्या कहते हैं ना, सोडियम स्टेट को हम सोडियम को बाद में लिखते हैं। वैसे तो सोडियम प्लस आयंस में होते हैं ना, तो इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे आप H लिख देना, यहाँ पे क्या होगा? H, और ये OH हो जाएगा। तो आप बताओ क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ना CH3COOH। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड। और यहाँ क्या बन गया? NaOH। ये दोनों बन गया ना। तो ये कैसा एसिड है? वीक है, और ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग है। तो आपका ये कैसा सॉल्ट होगा? ये कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट। ये कैसा सॉल्ट होगा हमारा? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट। और ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट। हुआ ना इजी? तो आई होप आपको ये क्या हो गया? सॉल्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हमने बहुत सारे सॉल्ट को कराया आपको, पूरे सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके आगे हम बहुत सारे सॉल्ट पढ़ेंगे जो हम अपना डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। उन सॉल्ट के प्रिपरेशन को देखेंगे किस तरीके से सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है। ओके, तो आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्ट के जितने भी कन्फ्यूज़न थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।